नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। कल्याण मित्र पूजनीय गुरु भंते जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, निरंतरता से धर्म का श्रवण करना सुंदर है, अच्छा है। भगवान ने बताया समय समय पर धर्म का श्रवण करते रहना चाहिए। परंतु अब हाँ, तो वर्तमान में जिस तरह से हम लोग जीवन जी रहे हैं, हमारा अधिकांश समय बाहरी आलंबनों पर अधिक आरूढ़ होता है। यानी सोशल मीडिया से हो जाए, फोन से हो जाए, बहुत सारा कचरा हम अपने अंदर समा लेते हैं और इन्हें साफ करने का समय नहीं मिलता। तो ऐसे समय में धर्म के मार्ग पर चलने के लिए थोड़ा थोड़ा धर्म का श्रवण करना, यह हमारे लिए बहुत बहुत लाभदायी हो। इसीलिए प्रतिदिन सुबह 10 से 15 मिनट के लिए बुद्धवाणी में से, बुद्ध सूत्रों में से एक सूत्र का अभ्यास हम लोग करते हैं। तो आज भी हम एक सूत्र का अभ्यास करेंगे। ठीक। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, जिस सूत्र का अभ्यास आज हम लोग करेंगे उस सूत्र का नाम है दामली सूत्र। क्या नाम है? दामली सूत्र। सावर्थ्य निदानम, यह सूत्र भी भगवान बुद्ध जी ने श्रावस्ती में ही उपदेशित किया है। तो दामली नाम के देवपुत्र भगवान बुद्ध जी के पास संपूर्ण जेतवन को अपने आलोक से प्रकाशित करते हुए आते हैं। आकर भगवान जहां उपस्थित है वहां आकर खड़े हो जाते हैं, एक और भगवान को नमन करते हैं। नमन कर कर एक और खड़े हो जाते हैं। एकमंतं चितो को दामली देवपुत्तो भगवंतं शांति के इमंगातं अभासी। तो ये जो दामली देवपुत्र है, भगवान को नमन करके एक और जो खड़े हो गए, वे भगवान के सम्मुख इन गाथाओं को कहते हैं। क्या कहते हैं? करणीय मेतं ब्राह्मणेन पधानं अखिला सुना कामानं विपहानेन न तेनासीसते भवन्ति। क्या कहता है? करणीय मेतं ब्राह्मणेन। इसमें, इस सूत्र में विशेष करके जो ब्राह्मण शब्द है वह जाति से वाचित नहीं, गोत्र से उत्पन्न नहीं। ब्राह्मण शब्द जो है जिसका ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया है। तो ब्रह्मचर्य किसका पूर्ण हो गया है? इस लोक में अरहत का। ये जो अब्रह्मचर्य वाला सील है वो ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य का सील यानी संपूर्ण ब्रह्मचर्य कहा है निर्वाण के मार्ग को। तो ब्राह्मण शब्द जो है वह जो ऑलरेडी, जो अभी से पहले से ही अर्हत्व को प्राप्त कर चुका है, तो उसके लिए करणीय मेता अर्हतेन, जो अरहंत मुनि है उस अरहंत व्यक्ति ने ये कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए कहता है वह? कि उत्साहित होकर, उत्साहित होकर काम जो है, इस काम गुणों को प्रहीन करना चाहिए, समाप्त करने के लिए करना चाहिए, जो किसी भी भव में लेकर न जाए। क्या कहता है? कि अरहत व्यक्ति ने, अरहंत मुनि ने क्या करना चाहिए? तो उत्साह करते हुए, वीर्य करते हुए, सभी अकुशलों से, सभी क्लेशों से बाहर आने के लिए काम को त्यागना चाहिए कि वह पुनः किसी लोक में जन्म न ले। तो इसमें से हमें एक समझ में आता है कि ये अरहंत होना जो है ये आसान नहीं समझा जाता। उस समय देवताओं को भी ये अरहत्व क्या है ये अच्छी तरह से समझ नहीं पाए थे। भगवान बुद्ध जी इस लोक में धर्म का उपदेश कर रहे हैं।
और उसके बाद भी वह कहता है कि अरहंत ने ये काम करना चाहिए, जबकि अरहत्व का उन्हें अर्थ नहीं समझ में आया। तब भगवान बुद्ध जी इस दामली देवपुत्र को पुनः गाता है, बताते हैं, क्या कहते हैं? नत्थि किच्चं ब्राह्मणस् कतकिच्चो ही ब्राह्मणो। भगवान कहते हैं कि दामली, यह ब्राह्मण जो है, जो अरहंत है, नत्थि किच्चं ब्राह्मणस्, अरहत्व के लिए, करने के लिए कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं है। जिसके राग द्वेष मोह सबसे पहले समाप्त हो गए हैं, उन अरहंत, उन श्रेष्ठ मुनि को करने के लिए कुछ नहीं बचता। कथं करणीय कहा है भगवान ने, जो अरहत्व का कहा है ना, कथं करणीय, उसको, उसका जो करना था, उसके लिए जो जो कार्य करना था इस लोक में, सब कुछ खत्म हो गया है। अब उसके लिए करने के लिए कुछ नहीं बचा है। कथकिच्चो ही ब्राह्मणो, अब वो कृत हो गया, उसका सब कुछ कर लिया गया है। अब उसको इस लोक में करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अलग से, बाहर से करने वाला, करने के लिए उसके लिए कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना अरहत्व के लोग, कथकिच्चं वो ही तो भार हो करके ना परंगितता है करके, अब उसके लिए करने के लिए कुछ नहीं, जितना कुछ करना था वो कर लिया, सारा बोझ उतार कर रख दिया है, वह अरहंत है। भगवान बुद्ध जी इस दामली को समझाते हैं कि दामली, जो ब्राह्मण है, जो अरहंत मुनि है, उसे अभी करने के लिए कुछ नहीं, जो कुछ भी उसे करना था उसने अरहत्व के साथ वो पूर्ण कर लिया है। फिर भगवान कहते हैं, यावन गाधं लभति नदीसु आयुहति सब गत्ते भी जंतु गाधं च लद्धान थले ठितोयो नायुहति पार गतो ही सोव। भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति गहराई को नहीं जानता, नदी को नहीं जानता है, नदी की गहराई को नहीं जानता, तो ऐसा व्यक्ति जब पानी में उतरता है तो वह नहीं जानता कि छोर कहाँ पे है। तो बहुत हाथ पैर लगाते हुए, हाथ पैर मारता है ना, तैरता है, तो बहुत कोशिश करता है, एक एक जिस दिशा में छोर हो उस दिशा में दौड़ने, उस दिशा में तैरने की कोशिश करता है। तो बहुत कोशिश करता है, ऐसा नहीं कि बस रुक जाए करके, है ना। तो कोशिश करता है, पूरी जान लगा देता है, परंतु जैसे ही वह नदी के किनारे आ जाता है, तल पर आ जाता है ना, छोर पर आ जाता है, तो क्या अब उसे हाथ पैर मारने की जरूरत है, कहते हैं भगवान। अब वह थल पर आ चुका है, अब वहां आकर वह बिल्कुल आराम से बैठा रहेगा। जिस प्रकार कोई नदी में तैर रहा है या फिर किसी को पार करनी हो नदी, तो नदी में पार करते, नदी को पार करते समय जिस कोशिश से वो नदी पार कर रहा है, नदी के छोर पर आने के बाद भी क्या वो वही कोशिश करेगा? नहीं करेगा। अजीब नहीं लगेगा कि कोई थल पर आ जाए, जमीन पर आ जाए, रेत पर आ जाए और वहां पर तैरने वाले हाथ पैर मारे करके? अजीब लगेगा ना। वैसा ही भगवान कहते हैं, येषु उपमा दामरी ब्राह्मणस् क्षीणा सवस् निपकस् झाइनो पप्पयु जाति मरणस् अंतं नायुहति पारगतो ही सोती। कहते हैं दामली, इसी प्रकार से यही उपमा है उस ब्राह्मण के लिए, यही उपमा है उस अरहंत मुनि के लिए, कि जो क्षीणाश्रव हो चुका है, जिसका सारा प्रपंच समाप्त हो चुका है, जो ध्यान मग्न है, वो जो ध्यान करने वाला है ना, जो प्रज्ञावान है, जो निकेले अरहंत मुनि है, उसके लिए यही उपमा है कि नदी में दौड़ते समय, नदी में चलते समय उन्होंने कोशिश की, तो इस संसार में उन्होंने कोशिश की, पर जैसे ही ये संसार की बाढ़ को पार कर गए, अब उन्हें करने के लिए कुछ नहीं बचा। फिर कहते हैं, पप्पयु जाति मरण संतान, वे जाति जरा मरण के अंत तक पहुंच गए हैं, अब उन्हें पुनः जाति जरा मरण नहीं है। वह पारंगत है, जिन्होंने इस संपूर्ण संसार के बाढ़ को पार कर लिया है, ऐसे नहीं करते हैं। कितना सुंदर है। देवताओं में भी अरहत्व को लेकर बड़ी शंकाएं रहती है, मन में ऐसा शंका रहती है। आज वर्तमान में हम लोगों के प्रति तो होना संभव है ना।
आज भी हम देखिए कई बार हमको सुनने में आता है कि कोई भंते जी अरहंत हो गया, और हम कहते हैं हाँ हाँ अरहंत हो गया, वहां तो अरहंत है, अरहंत है, अरहंत है। अरहंत्व को हम भी नहीं समझ पाते ना, है ना। तो न जानने के कारण अनेक बार ऐसी शंकाएं हमारे जीवन में कभी उत्पन्न हो सकती। तब केवल धर्म का रास्ता, है ना, धर्म का रास्ता लेना चाहिए। कौन कब क्या मुक्त हो जाए हमें बता नहीं सकते। अरहत्व के लिए एक बात हमेशा ध्यान में रखें, अरहंत मुनि को करने के लिए इस लोक में कुछ नहीं बचता। वह काम करे या न करे, वह देश ना दे या न दे, वह केवल इस लोक में जीवित है या जीवन मुक्त हो गया, यानी परिनिर्वाण को भी पा गया है, वह अपना कार्य पूर्ण कर चुका है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अरहंत के लिए करने के लिए कुछ नहीं बचता। अरे भगवान के समय में एक भिक्षु थे। वे भिक्षु अ, अभ्यास करते समय वर्तक खंड को जो है ना, भिक्षुओं की जो व्रत होते हैं उसको पूर्ण करते हैं। भिक्षुओं का व्रत होता है कि प्रतिदिन झाड़ू लगाना चाहिए, है ना, धोवन का पानी रखना चाहिए, है ना, गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, बड़े भिक्षुओं की सेवा करनी चाहिए। इस आशय से छोटे मोटे व्रत है जो प्रतिदिन करनी है। इसीलिए आप अपने बच्चों को भी इसकी आदत लगाओ कि देखो, भिक्षुओं के लिए व्रत है कि झाड़ू लगाना प्रतिदिन। तुमको भी कितना भी आलसी क्यों ना हो जाए, कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, आपका बालक है, बालिका है, तो केवल लड़कियों ने काम करना आवश्यक नहीं। बच्चों को भी बताओ कि थोड़ा सा व्रत पूर्ण करे। जब तक थोड़ा धर्म में श्रम न करे तब तक धर्म के लिए सहजता नहीं आती। तो ये जो भिक्षु है, प्रतिदिन पूरा आश्रम, जितना आश्रम है उस समय, जितने भिक्षुओं की 40 भिक्षुओं के कमरे हो, 50 के हो, 10 के हो, 5 के हो, और जितना ग्राउंड था, तो सुबह उठकर अपना प्रातः का ध्यान समाप्त करके, सुबह का यवागो आदि आदि नाश्ता करके, भंते जी पूरा झाड़ू लगाते, और भिक्षाटन आदि करके दोपहर के समय ध्यान आदि को पूर्ण करते। समय के साथ ये भिक्षु अरहंत हो गए। जिस दिन अरहंत हुए उसके दूसरे दिन झाड़ू लगाना बंद। बाकी भिक्षु इंतजार कर रहे हैं कि अब कोई करेगा, अब कोई करेगा, पता ही नहीं। 2 दिन हो गए, 3 दिन, कोई झाड़ू नहीं लगा रहा। अब भिक्षुओं को थोड़ी ना मालूम कि इस भिक्षु को जो करनीय कार्य था वो पूरा हो गया। जाकर भगवान के पास गए, भगवान, वह भिक्षु तो बड़ा आलसी हो गया है। अब तक तो बराबर बहुत अच्छे से सफाई करता था, अब सफाई करना रोक दिया है करके। तो भगवान देखते हैं कि उस भिक्षु को, जिस धर्म के लिए उसने प्रवज्जाली, जिसके लिए वह झाड़ू आदि का कर्म कर रहा था, वो कार्य पूर्ण हो चुका है, कहते हैं भगवान। अब उससे अलग से झाड़ू लगाने की जरूरत ही नहीं है, कहते हैं। तो अरहंत का जीवन वैसा होता है। देखो, एक छोटी सी क्रिया, अब जो कहते हैं, अब जो ये प्रतिदिन 10 मिनट के लिए हो, आधे घंटे के लिए हो, जुड़कर धर्म सुन लेना, इनमें से थोड़ा सा श्रद्धा, देखो, अरहत के प्रति तो श्रद्धा जागेगी कि अरहत का पूर्ण पूर्ण कार्य पूर्ण हो गया है, तो अरहत्व के प्रति श्रद्धा जगा लेना, अपने व्रत पूर्ण करना। व्रत यानी उपवास तापास वाला नहीं, व्रत पूरे करना यानी निरंतरता से दैनिक कर्म करते हुए जो कार्य निर्वाण के लिए सहायक हो गए उनके लिए कोशिश करना। तो ये करने मात्र से हमारा धर्म का मार्ग धीरे धीरे पूर्ण हो जाता है। वो जो भिक्षु का झाड़ू लगाना था, वो संघ की जो सेवा करनी थी, वो उसके अर्हत्व में सहायक हुआ, हेतु हुआ। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि इस लोक में जब तक बने हैं, जब तक इस संसार में, तब तक राग द्वेष मोह को दूर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए, वीर्य करना चाहिए। परंतु जिस समय वो ब्राह्मण बन जाए, जिस समय वह अरहंत्व को प्राप्त कर ले, उसके बाद उन्हें करने के लिए कुछ नहीं बचता। इसीलिए उपासक उपासिकागण, इस दामवय सूत्र को ध्यान में रखो। देवताओं में भी शंकाएं हो सकती है कि अरहत को भी करने के लिए कुछ है, परंतु अरहत के लिए करने के लिए कुछ भी नहीं। जो कुछ करना था वो समाप्त हो गया। तो ऐसे ही कतकरणीय होने के लिए, संपूर्ण कार्य किया होने के लिए, हमें भी यह भगवान की वाणी, यह भगवान का धर्म, यह धर्म का उपदेश उपकारक धर्म हो जाए। साधु साधु साधु। ठीक है। मुझे लगता है ये इतना धर्म का उपदेश आपको समझ में आया हो। श्रद्धा जगाओ अरहतों के लिए, धर्म के लिए आस्था जगाओ,
धीरे धीरे छोटे मोटे कार्य करना शुरू करो, अपने बच्चों को भी बताओ। ठीक है? यदि आपका बालक दिन में आपकी सेवा में एक दो का काम करता है ना, छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, तो उसको अप्रिशिएट करो, उसको अच्छा कहो कि बालक, ये जो एक धर्म भी है, इसके बारे में चिंतन करो, इसे बोझ मत समझो। जैसे कोई बालक केवल दूध लेकर आता हो घर में, आलसी है, 7 बजे उठेगा, दूध लेकर आएगा और बोलेगा मैं फिर से सोता हूँ, तब भी उसे ये बताओ कि बालक, ये जो माता पिता के लिए घर में सबके लिए जो दूध लेकर आ रहे हो, ये भी तुम्हारे कुशल के लिए काम आएगा। कुशल के लिए वो मूल है, बीज है, ऐसा समझो। तो उसको कहो। थोड़ा बहुत और कोई कार्य करता है तो डांटने की अधिक आवश्यकता नहीं, सराहना करो कि बालक ये तुम्हारे लिए लाभ में है। तो धीरे धीरे आपके बच्चों में भी धर्म की जो मृदुता है वो आ जाएगी। ठीक है? ठीक, इतना पर्याप्त।